कारण बुद्ध परम श्रद्धेय बाबा साहब श्रद्धेय भिक्षु करुणाशील राहुल को नमन करते हुए आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। आज बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर की ओर से जो विषय आज का दिया गया है, निश्चित तौर पे यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यह विषय हमें यह याद कराता है, याद दिलाता है उस दिन की जब दुनिया में एक ऐसा आविष्कार या खोज हुई, जब सिद्धार्थ से सम्यक संबुद्ध बने और विश्व की ये महत्वपूर्ण घटना बोध गया में घटी और सिद्धार्थ को संबुद्धि प्राप्त हुई। 6 साल की तपस्या के बाद उसके बाद जो उनके मन में प्रश्न था कि राजाओं के युद्ध तो कई कई वर्षों में एक बार होते हैं, लेकिन एक ही छत के नीचे रहने वाले लोगों का युद्ध तो रोज होता है और पूरा का पूरा संसार इसी से दुखी है। क्यों न मैं समाज की इस सामाजिक बुराई का अंत करूं। उन्हें इस प्रश्न का उत्तर मिल गया और उन्हें सम्मा संबोधि प्राप्त हुई। संबोधि प्राप्त होने के बाद उनके मन में जो ख्याल आया कि मैं यह अद्भुत जो खोज हुई है, जिससे मनुष्य के जीवन के दुखों का अंत होना है, उनकी सभी समस्याओं का निदान होना है, तो मैं ये ज्ञान किसको दूं। उनके मन में इस प्रकार का प्रश्न उठा तो उनके मन में ये विचार आया कि इसका कौन पात्र हो सकता है। तो उसने अपने मन में विचार किया कि जो अलार कालम है, जिनसे मैंने ध्यान साधनाएं सीखी, वो बहुत विनम्र भाव के हैं और वो अपने कल्याण के साथ साथ औरों का कल्याण करने की भी भावना उनमें है। वो सही पात्र होंगे यदि मैं उनको ही ये ज्ञान दूं। तो जब उन्होंने इसका पता लगाया तो पता चला कि अलार कालम अब इस दुनिया में नहीं है। फिर उनके मन में विचार आया कि इसके बाद और कौन हो सकता है। तो फिर उनको बहुत ही विद्वान और ध्यान साधना में माहिर उद्दक रामपुत की याद आई, जिनसे उन्होंने ध्यान साधना सीखी थी अलार कालम के बाद। तो पता चला कि वो भी अभी इस दुनिया में नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि अब मैं ये किसी भी व्यक्ति के यानी कि पूरे संसार के जीवन को सुखी बनाने का जो अद्भुत मार्ग है,
मैं इसे किसे सबसे पहले दूँ? तो उनका ख़्याल आया, जो 5 प्रवचक उनके साथ में जिन्होंने तपस्या की और उन्होंने मेरी सेवा भी की तपस्या के दौरान। वो भी सत्य की खोज में घूम रहे थे। उन्हें भी इसकी ज़रूरत थी, क्यों ना मैं उनको यह अद्भुत ज्ञान उन्हीं को दूँ। तो तथागत ने उनके ठौर ठिकाने का पता चला कि वो सारनाथ के इसी पत्थर में मृगदावन में रह रहे हैं। तो तथागत बोध गया से सारनाथ पहुँचे और सारनाथ पहुँचकर उन्होंने उन 5 प्रवर्तकों को ढूँढा और उनके पास पहुँचे। जैसे ही तथागत उन 5 प्रवर्तकों की तरफ जो तथागत के साथ तपश्चर्या की थी, उनकी ओर आ रहे थे, तो पाँचों प्रवर्तकों ने तथागत की ओर देखा और आपस में एक-दूसरे से बातचीत करने लगे कि वो देखो, वो सिद्धार्थ श्रवण आ रहे हैं। उन्होंने तपश्चर्या को छोड़ दिया और तपस्या को छोड़ कर के उन्होंने वैभव का मार्ग अपना लिया। हम उसका सम्मान नहीं करेंगे। एक ने कहा कि उसको पानी भी नहीं देंगे। एक ने कहा कि हमें उसका पात्र और चिवर भी नहीं सँभालना चाहिए। तो उन पाँचों के पाँचों ने इस प्रकार की चर्चा की, सलाह की कि हम उसका कोई सम्मान नहीं करेंगे। और इस प्रकार उन्होंने अपना विचार बना लिया कि हम एक आसन बिछा देंगे और वो इस पर बैठ जाएँगे। यदि वो बैठना चाहें तो बैठ जाएँगे। तो इस प्रकार की बातें उनके मन में चल रही थी और उन्होंने एक-दूसरे से आपस में चर्चा की। जैसे-जैसे सिद्धार्थ नज़दीक आते गए, क्योंकि अब वो सम्यक संबुद्ध थे, जैसे ही तथागत नज़दीक आए, तो उनके विचार ऑटोमैटिक बदलने लगे। वो आपस में कोई उस प्रकार की चर्चा नहीं कर पाए। जैसे-जैसे तथागत नज़दीक आते गए, तो वैसे-वैसे वो भी कुछ ऐसे सोचने पे मजबूर हो गए और जैसे ही तथागत बिल्कुल नज़दीक आए, तथागत की चाल को देख कर के, तथागत के शांत मुखमंडल को देख कर के, उनके चेहरे की कांति को देख कर के, बिल्कुल अनुशासित शरीर को देख कर के, उनके विचार बदल गए। जैसे ही तथागत नज़दीक आए, तो उनमें से एक ने पात्र सँभाला, एक पानी ले आया, एक ने आसन बिछाया और पूरे सम्मान पूर्वक उन्होंने तथागत को
वहां पर बिठाया। इस प्रकार यदि हम देखते हैं कि जो लोग पहले से उनके मन में किस प्रकार के संशय थे, किस प्रकार के संदेह थे, और उनके लिए वो अप्रिय थे, तो इस प्रकार यदि हम देखते हैं कि तथागत से प्रभावित होकर के उनके चेहरे की जो मुदिता थी, चेहरे की जो आकर्षण शक्ति थी, उसको देख करके उन सभी लोगों के विचार जो थोड़ी देर पहले एक संशय के, एक विरोध के, इस प्रकार के विचार थे, तो वो श्रद्धावान हो गए। ये बहुत अद्भुत बात है। अभी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार कोई व्यक्ति, चाहे वो पहले उसका विरोध करता हो, लेकिन यदि वो व्यक्ति ठीक है, सही है और वो विशेष है, तो किस प्रकार उसके आने के बाद उसकी जो आकर्षण शक्ति है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ जो मैग्नेटिक फील्ड है, उससे जिस प्रकार जो इलेक्ट्रिक चीजें प्रभावित होती हैं, उसी प्रकार तथागत का जो तेज था, उससे वो पांचों प्रवर्तक प्रभावित हुए और वो श्रद्धावान हो गए। तो इस प्रकार जो श्रद्धावान होने का जो मुख्य कारण रहा, वो महाकारुणिक बुद्ध का तेज, उसका अनुशासित शरीर और उनके जो मुखमंडल की जो आभा थी, तो निश्चित तौर पे वो प्रभावित करने वाली थी। मन में एक जिज्ञासा लिए हुए, मन में दुनिया का वो अद्भुत ज्ञाता जिसने पूरे संसार के लिए उनको दुख से निकलने का मार्ग खोज लिया हो, और विश्वास से लबालब भरा हुआ, तो जब वो पांचों प्रवर्तकों के पास आए, तो निश्चित तौर पे ये बहुत अद्भुत घटना घटी। ये जो महत्वपूर्ण काल, यदि इसको हम याद करते हैं, ये आषाढ़ माह की पूर्णिमा को ये घटना घटी कि पूरे विश्व में एक इस प्रकार का जो टीचर स्टूडेंट को जैसे ज्ञान देने के लिए आया, और उसी का उद्घोष उसके बाद में पूरे संसार में हुआ, और आज भी पूरा संसार महाकारुणिक बुद्ध के उस अद्भुत काल का को याद करता है, और उसको बड़े उत्साह के साथ उसको एक पर्व के रूप में भी मनाता है, जिसको धम्मचक्कपवतनाय कहा गया है। अब की बार यह आषाढ़ माह की पूर्णिमा, यह 29 जुलाई को आ रही है। इस 29 जुलाई को, यानी कि आषाढ़ माह की पूर्णिमा को, विश्व के लोग जो भी बुद्ध के अनुयायी हैं, चाहे भिन्न भिन्न संप्रदाय में हों, निश्चित तौर पे वो महाकारुणिक बुद्ध के द्वारा दिया गया ये पहला ज्ञान, जो धम्मचक्कपवतनाय के नाम से जाना गया, विश्व में धम्म का चक्र चलना शुरू हुआ, तो इस पर्व को मनाते हैं। भारत में भी यह पर्व अच्छे से मनाया जाता है, और इस दिन भिक्षु भिक्षुणियां वर्षावास पे बैठते हैं। किसी एक स्थान पर भिक्षु भिक्षुणियां इकट्ठे होकर के वो धम्मचक्कपवतनाय के दिन ही वर्षावास शुरू करते हैं,
ताकि वो इस वर्षा काल में जो पैदल चलना होता था, एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था, वो चल ना पाने के कारण या उसमें खतरा अनुभव करते हुए निश्चित तौर पे ये वर्षा के दिनों में 3 महीने का वर्षावास किया जाता है। तो इस प्रकार ये वर्षावास पूरे विश्व में इसको याद किया जाता है और उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण बात है कि भिक्षु भिक्षुणियाँ जब इसमें वर्षावास पर बैठें, आप लोगों को भी पता चले कि कहीं हमारे आस-पास 5 किलोमीटर पे, 10 किलोमीटर पे या यदि ज़्यादा दूर है, तो निश्चित तौर पे तब भी आपकी श्रद्धा इसमें होनी चाहिए कि भिक्षु, भिक्षुणियाँ जो महाकारुणिक बुद्ध का वो कल्याणकारी मार्ग, जिसको आगे बढ़ाने के लिए 3 महीने के लिए वो रुके हैं, तो निश्चित तौर पे आकर के उनकी धम्म-देशना सुनें और उन्हें भोजन दान भी दें। इस प्रकार वर्षावास के समय में भिक्षु, भिक्षुणियों को जो वर्षावास पे बैठे हैं, उनके उसी स्थान पे आकर के भोजन दान देना, उनकी समस्याओं को देखना, उनकी जो भी वर्षावास की ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करने का प्रयास यदि आप करते हैं, तो निश्चित तौर पे आप अपने भिक्षु, भिक्षुणियों की समस्याओं का निदान तो करते ही हैं। उनको जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो उपलब्ध करवाते ही हैं। इसके साथ-साथ आप महाकारुणिक बुद्ध के इस धम्म को फिर से स्थापित करने का जो बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन था और है, तो उसमें भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे और आप अनुभव करेंगे कि निश्चित तौर पे मैंने भी इस महान कार्य में महाकारुणिक बुद्ध के इस धम्म को फिर से स्थापित करने के लिए और इसका प्रचार करने के लिए मेरा ये प्रयास हुआ और आपने जो भी किया, निश्चित तौर पे ये भविष्य में मानव कल्याण के लिए एक बहुत अद्भुत कार्य आपके जीवन का रहेगा। तो इस प्रकार ये पहला धम्मोपदेश आज भी उसी प्रकार हर्षोल्लास के साथ ये मनाया भी जाता है और भिक्षु भिक्षुणियाँ इसी दिन को आधार मान करके वर्षावास पे बैठते हैं और अध्ययन करते हैं, ध्यान साधना करते हैं कि निश्चित तौर पे हमारा भी मन इस प्रकार वो प्रोग्रेसिव हो और वो संयत हो, ताकि हम 3 महीने के बाद फिर समाज में जैसे जाएँगे, तो निश्चित तौर पे एक जो अद्भुत तरह की जो हम समाज को इसका प्रभाव दिखा पाएँगे, उससे समाज का भी कल्याण होगा। आगे जैसे उन पाँचों प्रवर्तकों ने तथागत को रिसीव किया, उनका स्वागत किया, तो उन्होंने तथागत से प्रश्न किया कि हे तथागत, आप यहाँ से जाने के बाद फिर आप क्या करते रहे? आपने क्या किया? तो फिर तथागत ने उनको बताया कि मैं किस प्रकार उर्मिला से बोधगया गए और वहाँ किस प्रकार पीपल के पेड़ के नीचे मैं 4 सप्ताह तक इसमें मैंने विशेष ध्यान साधना की और वहाँ चित्त को देखा और चित्त की विमुक्ति को भी अनुभव किया। वो सारी घटना तथागत ने उन 5 प्रवर्तकों को बताई। तो इस प्रकार 5 प्रवर्तक भी एक जिज्ञासु की तरह जानने लगे
कि आपने जो ज्ञान खोजा है तो निश्चित तौर पे आप हमें भी बताएं वह क्या है। तो फिर तथागत ने उनको बताना शुरू किया कि दो सिरे की बातें हैं, दो सिरे की बातें हैं। एक काम भोग का जीवन, जैसे मन में इस प्रकार के विचार रहे कि खाओ पियो और मौज उड़ाओ, एक दिन तो इस दुनिया से जाना ही है। तो कोई भी इस प्रकार का कोई काम वो ना करें जिससे किसी का भी कल्याण या उनका स्वयं का कल्याण हो सके। तो इस प्रकार जो आलस्य का जो घृणित जीवन है वो दुख का कारण है, उससे किसी भी प्रकार से किसी को भी लाभ होने वाला नहीं है। दूसरा, तपस्या का मार्ग, जैसे तपस्या का मार्ग में आज यदि हम देखते हैं कोई व्यक्ति मई जून के महीने में गर्मी के अवसर पर अपने चारों ओर अग्नि जला करके, बहुत ज़्यादा आग की सामग्री में आग लगा करके और उनके बीच में बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हम तपस्या कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। तो इस प्रकार जैसे सर्दी आती है और सर्दी में भी वह अपने ऊपर घड़े बाहर रख करके पानी ठंडा करके और अपने ऊपर गिरवाते हैं और वो बर्फ पे भी बैठ जाते हैं, बिल्कुल अपने आप को सर्दी के दिनों में इस प्रकार कहते हैं कि देखो मैं इस सर्दी में भी इस प्रकार इस ठंड में रह रहा हूँ। तो इस प्रकार की जो तपस्या है वो भी किसी भी तरह अनुकरणीय नहीं है, सामान्य व्यक्ति उसको धारण नहीं कर सकता है। तो तथागत ने इसको भी सही नहीं ठहराया कि इस प्रकार जो ये दोनों मार्ग हैं, एक तो जो भोग विलास का मार्ग है, खाओ पियो मौज उड़ाओ, एक दिन तो मरना ही है, और दूसरा जो तपस्या का मार्ग है, जो शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट देने का मार्ग है, ये दोनों ही मार्ग तथागत ने इनको स्वीकार नहीं किया, दोनों को ही अस्वीकार किया और कहा कि इनके बीच का जो मार्ग है, ना तो वो भोग विलास का मार्ग हो और ना ही वो काया क्लेश का मार्ग हो, शरीर को कष्ट देने वाला मार्ग हो। इन दोनों के अलावा जो बीच का मार्ग है वो मध्यम मार्ग है और मैं उसी का उपदेश देता हूँ। तो इस प्रकार तथागत ने उन 5 प्रवर्तकों को बताया। तो फिर उन 5 प्रवर्तक और जिज्ञासु हुए और उनके मन में और भी जानने की इच्छा हुई। तो फिर तथागत ने उनको और विस्तार से बताया कि यदि आप तपस्या भी करते हैं, आप भोग विलास भी करते हैं, इस प्रकार जब आप इनमें से कोई भी जीवन जीते हैं, तो जैसे तपस्या के लिए जो लोग तपस्या करते हैं उनके मन में विचार होता है कि हम तपस्या करके स्वर्ग लोक जाएंगे, जन्म और मरण से मुक्ति पाएंगे, इस प्रकार के विचार उनके मन में होते हैं। तो जब तक आपका जो मन है वो निर्मल नहीं हुआ, मन से यदि जो काम वासनाएं हैं वो खत्म नहीं हुई, आपका मन निर्मल नहीं हुआ, तो फिर ये आपका जो काया क्लेश है, जो ये तपस्या है, तो ये किसी भी काम की नहीं। तो इस प्रकार जो 5 प्रवर्तक थे, तो 5 प्रवर्तकों ने इस चीज को अनुभव किया कि वाक्य में निश्चित तौर से हमारा जो काया क्लेश है वो किसी भी प्रकार से हमारे योग्य नहीं है। तो तथागत ने कहा
कि जब तक आप अपने आप के ऊपर विजय प्राप्त नहीं करते, अपने मन को नियंत्रित नहीं रख सकते, अपने मन को साध नहीं सकते, तो जो काम तृष्णा की अग्नि से मुक्त नहीं होंगे, तो फिर आपका ये जो तपश्चर्या है, जो कायाक्लेश है, ये किस काम का है? तो जो संसारिक काम भोगों की कामना, वो यदि आपके मन में रहेगी, तो फिर किसी भी प्रकार से तपस्या हमारे लिए सही नहीं है। तब आपकी स्वाभाविक इच्छाएं आपको दूषित नहीं करेंगी। आपको अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार ही खाना पीना करना होगा। तो तथागत ने सोम विजय के ऊपर बात बताई। तो इस प्रकार यदि हम देखते हैं कि वो 5 प्रवर्तक और अधीर हो उठे, तो तथागत इस पे और चर्चा करते हैं, बताते हैं। सभी तरह की विषय आसक्ति कमजोर बनाती है मनुष्य को। किसी भी प्रकार की विषय आसक्ति है, जैसे कोई भी चीज है, चाहे धन हो, चाहे वासनाएं हो, किसी प्रकार की हो, वो व्यक्ति को कमजोर बनाती है। विषयों में आसक्त प्राणी वासनाओं का गुलाम होता है। ये बहुत अद्भुत बात है। सभी काम भोगों की इच्छा करना अपमानजनक और अभद्र है। जो काम भोग हैं, काम वासनाएं और उनको भोगना, तो उसके लिए तथागत ने कहा कि ये अभद्र हैं। लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं कि शरीर की स्वाभाविक आवश्यकताओं की पूर्ति करना बुराई नहीं है। शरीर की स्वाभाविक जो आवश्यकता है, उनकी पूर्ति करना बुराई नहीं है। शरीर को स्वस्थ बनाए रखना अहम कर्तव्य, वो हमारा कर्तव्य है। अन्यथा आप अपने मनोबल को दृढ़ और स्वच्छ नहीं बनाए रख सकेंगे और पहिया रूपी प्रदीप भी प्रज्वलित नहीं कर सकते। इसलिए शरीर के ऊपर भी तथागत ने कहा है, शरीर को स्वस्थ बनाना, इसकी देख रेख करना, इसमें किसी भी प्रकार का कोई रोग, किसी भी प्रकार की कोई ऐसी दिक्कत ना हो जिससे आपका मन प्रभावित हो। कि यदि आपका शरीर ठीक नहीं है, आप अपने शरीर की जो स्वाभाविक आवश्यकताएं हैं, उनको ठीक से पूरा नहीं करते हैं, तो निश्चित तौर पे फिर आप प्रज्ञा रूपी जो प्रज्वलित दीप है, वो प्रज्वलित नहीं हो पाएगा और आप प्रज्ञा से दूर रहेंगे, यानी कि आपकी बुद्धि निर्मल नहीं हो पाएगी। तो इस प्रकार तथागत ने उन 5 प्रवर्तकों को बताया और आगे कहा, हे प्रियवर्जकों, ये 2 अंत की बातें हैं जिससे प्राणी को सदा बचना चाहिए। एक और उन चीजों के संलग्न रहने की आदत से जिनका आकर्षण वासनाओं एवं मुख्यतः विशेष शक्ति पर निर्भर करता है। यह संतुष्टि प्राप्त करने का निम्न कोटि का विधर्मी मार्ग है। उन 5 प्रवर्तकों को कहा कि जो इस प्रकार की जो विशेष शक्ति हैं, उनमें किसी भी प्रकार से जो प्रभावित करने वाली चीजें हैं, उनकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित नहीं होना चाहिए, हमें उनसे दूर रहना चाहिए। तो क्योंकि ये जो आकर्षण इस प्रकार का होता है, वो व्यक्ति को आकर्षित करती हैं और व्यक्ति को आकर्षित करते हुए वो हमारे चित्त को भी दूषित करती हैं। तो उनसे दूर रहना है, उनसे बचने के लिए ही आपका अभ्यास होना चाहिए, न कि किसी प्रकार की तपस्या या भूखे रह करके कि मैं तो पानी पानी ही पीऊंगा, मैं तो भूखा ही रहूंगा, और मैं तो कुछ ऐसे कहते हैं कि मैं तो सिर्फ फल ही खाऊंगा और किसी प्रकार की कोई और चीज नहीं खाऊंगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल नींबू पानी ही पीऊंगा। तो इस प्रकार की तपस्या भी ये अनुकरणीय नहीं है। तो तथागत ने उन 5 प्रवर्तकों को इसमें बताया। दूसरी ओर आदत के अनुसार इनका अभ्यास तपस्या अथवा कायक्लेश जो दुखदायी है, अयोग्य है तथा हानिकर है। इन दोनों सिरे की बातों से अलग एक मध्यम मार्ग है। यह समझ लो कि यही मार्ग है जिसकी मैं देशना देता हूं।
पांचों परिवर्तकों ने उनकी बात ध्यान से सुनी, ये न जानते हुए कि बुद्ध के मध्यम मार्ग का क्या उत्तर दें। यहाँ पे एक बहुत अद्भुत बात है कि उनके मन से प्रश्न खत्म हो रहे हैं। जो उनके मन में भिन्न-भिन्न तरह के प्रश्न थे, अब उनके मन से वो प्रश्न खत्म हो रहे हैं और वो इतने जिज्ञासु हो गए हैं कि निश्चित तौर पे उनके मन में और जिज्ञासा उत्पन्न होने लगी और वह यह जानने के लिए अधीर हो गए कि किस प्रकार हम इसको जानें और अब हमें तथागत इस प्रकार बताएं कि ये जो जिज्ञासाएं हैं ये किस प्रकार ये हमारी पूरी हों। तो तथागत ने उन पांचों प्रवर्तकों को ये बताया कि ध्यान से सुनो, ये न जानते हुए कि बुद्ध के मध्यम मार्ग का क्या उत्तर दें। उन्होंने प्रश्न किया, जब हम आपको छोड़कर चले गए थे तो उसके बाद आप क्या करते रहे। तो बुद्ध ने उनको पूरा का पूरा वृतांत सुनाया, जैसे मैंने पहले भी बताया। तो निश्चित तौर पे जो ये मध्यम मार्ग है, ये तथागत ने उनको निश्चित तौर पे समझाने के प्रयास किया और आगे के जो चैप्टर आएंगे उसमें हम इसको अच्छे से बता पाएंगे। लेकिन अभी तक की जो बातें हुई हैं तो उसमें आप इसको ध्यान से समझेंगे कि हमारे जीवन के अंदर भी जो भी दुख हैं, जो भी समस्याएं हैं, तथागत ने उन समस्याओं का निदान खोज लिया है। तो निश्चित तौर पे उसके बाद सैकड़ों वर्षों तक भिक्षु भिक्षुणियों ने आम जन को, उपासक उपासिकाओं को वह मध्यम मार्ग बताया और वह धम्म का ज्ञान दिया और पूरा का पूरा जो एक क्षेत्र, यूँ समझो जम्मू द्वीप, ये बहुत बड़ा क्षेत्र था, वह बौद्धमय हुआ और सभी लोग धम्म की देशनाओं का इंतजार करते थे। कोई भी भिक्षु यदि मिल जाता था तो निश्चित तौर से उनके मन में इस प्रकार की उमंग उठती थी और वो उत्साहित होते थे कि हम भिक्षु को कहाँ बिठाएं, हम भिक्षु की क्या सेवा करें, और वो इस प्रकार धम्म का लाभ लेते थे। तो निश्चित तौर पे 1600 साल के बाद तथागत के इस धम्म क्रांति के बाद लगभग लंबे समय तक देश बौद्ध में रहा और राजाओं ने, बड़े बड़े श्रेष्ठियों ने भी ये धम्म ग्रहण किया। तो निश्चित तौर पे लगभग 6वीं शताब्दी के आसपास यह धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़े क्षेत्र में यह विलुप्त होने लगा और जो एक विशेष अंदाजा कि 12वीं सदी आते आते ये बिल्कुल विलुप्त हो गया और उसके बाद कहीं पे भी धम्म की चर्चा सुनने को नहीं मिलती थी। भिक्षुणी भिक्षुणियाँ, भिक्षु भिक्षुणियाँ कहीं देखने को नहीं मिलती थी। तो इस प्रकार ये देश फिर से उसी व्यवस्था का गुलाम हो गया जो अंधविश्वास वाली थी, कपोल कल्पित वाली थी और बुद्ध का ज्ञान बिल्कुल वो लुप्त हो गया। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने इसका प्रयास किया और इसके ऊपर काम करते करते लगभग यह 1935 में उन्होंने इस प्रकार की घोषणा की और अंत में 14 अक्टूबर 1956 को बड़े अध्ययन के बाद, बड़े अनुभव के बाद पूरे देश के लोगों का आह्वान किया और पूरे देश के लोग नागपुर में पहुंचे और उन्होंने स्वयं भी धम्म की दीक्षा ली और उन लाखों लोगों को भी धम्म की दीक्षा दी। इस प्रकार एक बार फिर से धम्म चक पहुंचना शुरू हुआ और 1950 से लेकर के लगभग 56 तक, जीवन के अंतिम दिनों तक, यानी कि 5 दिसंबर की वो रात, बाबा साहब अम्बेडकर बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ लिखने में व्यस्त थे और जो आखिरी कलम चली वो बुद्ध और उनके धम्म पे चली। निश्चित तौर पे बुद्ध और उनका धम्म
लिखते लिखते ही बाबा साहब इस दुनिया से गए। तो इसलिए हमारा जो संदर्भ है, हमारे जो हम इस प्रकार जो ये बता रहे हैं, जो ये गूगल मीट पे हम धम्मचक्र पौतनाय और सिद्धार्थ से बुद्ध बने और किस प्रकार वो 5 प्रवर्तकों को आकर के धम्म का ज्ञान देते हैं, उस पे जो चर्चा कर रहे हैं, ये सारे के सारे संबंध बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ, जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ धम्म ग्रंथ है, जो बाबा साहब ने लिखा और सरदेव भिक्खु करुणाशील राहुल द्वारा इसको अध्ययन किया गया। इसको फिर से इसकी बारीकियों को समझा गया और इसकी बारीकियों को समझते हुए निश्चित तौर पे इसमें देखा कि बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ संपूर्ण तरीके से एक भिक्षु के लिए, भिक्षुणी के लिए, उपासक उपासिकाओं के लिए इसमें पर्याप्त ज्ञान है और दुख मुक्ति का वो मार्ग इसमें समाहित है। बस कोई इसको समझे और समझ करके वो स्वयं व्यवहार में उतारे और उसके बाद फिर वो समाज को दे, तो निश्चित तौर पे आज फिर एक बार देश बोध में हो सकता है। तो उसमें बहुत सारी बातें हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी कल फिर हम इसी पे धम्मचक्र पौतनाय पे हम बात करेंगे, यदि बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर इसको आगे बढ़ाने की अनुमति देते हैं और कल का दिन भी इसमें मिलता है, तो हम इसके आगे की चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। 29 जुलाई को धम्मचक्र पौतनाय है और पूरा विश्व इसी घटना को याद करते हुए और तथागत के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए निश्चित तौर पे इस दिन को एक उत्सव के रूप में, पर्व के रूप में मनाते हैं। और भारत में भी हम तथागत को जो है कि कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए बाबा साहब को भी हम इस बात के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने भारत में एक बार फिर से धम्मचक्र पौतनाय किया और 14 अक्टूबर 1956 को धम्म की जो दीक्षा थी वो स्वयं ग्रहण करी और भी लाखों लोगों को इसमें जो दीक्षा दी गई। निश्चित तौर पे ये एक बार नए सिरे से धम्मचक्र पौतनाय था। तो हमारे लिए 29 जुलाई का जो दिन है, अब की बार जो आषाढ़ माह की पूर्णिमा है, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बस आज के लिए इतना ही। बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर ने इस पे चर्चा करने के लिए जो विषय दिया, निश्चित तौर पे बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर के जो भी संचालक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो साधुवाद के पात्र हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि इस महत्वपूर्ण अवसर पर इस विषय को उन्होंने चुना। आपका बहुत बहुत मंगल हो। सरदेव भिक्खु करुणाशील राहुल को वंदामि, भिक्खु संघ को वंदामि। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं, सबका मंगल हो। भावतु सब मंगलम भाव।